तो देखिए हम लोग आज फार्मेसी एक्ट पढ़ते हैं जो कि ये बी फार्मा और डी फार्मा के लिए दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले चलते हैं फार्मेसी एक्ट कब आया था 1948 में। तो देखेंगे एप्लीकेबल ये जो लागू किया था 14 मार्च 1948 में। इसमें 5 चैप्टर और 46 सेक्शन था। उसके बाद ये 1948 में के बाद जो पहला अमेंडामेंट था और इसे मतलब पहला अमेंडामेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं संशोधन। तो फर्स्ट संशोधन जो हुआ था 1959, सेकंड 1976, थर्ड 1981, फोर्थ 1985 में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब फार्मेसी एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, जो नियंत्रित करते हैं प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। उसके बाद टू फ्रेम अ प्रोग्राम ऑफ एडुकेशंस एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स। ओके, टू रेस्ट्रिक्ट करता है द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल सच एज क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल ओनली। और चौथा जो एक्सरसाइज टू कंट्रोल ऑफ द वर्क इन द प्रोफेशंस। पांचवा है रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशंस ऑफ फार्मासिस्ट और अदर प्रोफेशनल सोसाइटी। इसका मतलब देखेंगे, ये रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को, और ये एक एडुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के पर्सन्स को भी रेगुलेट करता है। एक मतलब क्वालिफिकेशंस, एक ट्रेनिंग और एक वेल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल होना चाहिए। और यहाँ पे जो वर्क और कंट्रोल करते हैं प्रोफेशनल में, ये भी रेगुलेट करता है। और यहाँ एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट जो सोसाइटी में या प्रोफेशनल सोसाइटी वो भी रेगुलेट करता है। ठीक है, और आगे जो चलेंगे तो यहाँ लिखा है कि टू मेंटेन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई एंड स्टेट प्रोफेशनल काउंसिल। और ये मेंटेन करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को, और स्टेट जो फार्मेसी काउंसिलिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास होता है। ओके, तो उनका कंपोजिशन जो मिलके बना होता है, क्या क्या होता है फार्मेसी एक्ट। तो देखिए, फार्मेसी एक्ट जो कंपोजिशन टू बी डिस्क्राइब इन वेरियस पार्ट में था। जो पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1949 में लागू किया गया था। उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग हुआ, फिर एडुकेशन रेगुलेशन एक्ट आया एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आया। तो सबसे पहले हम पीसीआई चलते हैं 1949। तो फर्स्ट पीसीआई जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1949 में हुआ था। इट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। ये हर 5 साल में ये हर 5 साल में रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता रहता है, मतलब दोबारा चुना जाता है पीसीआई का जो मेंबर्स होते हैं। तो देखते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर्स, पीसीआई में जो एक्स ऑफिसो मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर होता है। ठीक है, इस एक्स ऑफिसो मेंबर का मतलब तीन, उसमें थ्री मेंबर्स बहुत प्रेजेंट होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं 9 होते हैं, इलेक्टेड मेंबर 8 होते हैं। कुल मिला के जो भी होंगे, आगे चलते हैं, आई थिंक 20 के आसपास में होगा। ठीक है, टोटल 20 होंगे। ये 9 10 11 12 12 8 20, कुल मिला के 20 होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स क्या होता है, यह एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है जिसे ईसी कमेटी बोलते हैं। ये सिर्फ 5 साल के लिए होता है, और इसके अंतर्गत चेयरमैन आता है और वाइस चेयरमैन आते हैं और 5 अदर मेंबर आते हैं। ठीक है, ये हर 5 साल में चेंज होते हैं, जो आपका नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर होते हैं। हर 5 साल में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, चेंज हो रहते हैं। बट जो ईसी अपॉइंटेड मतलब एग्जीक्यूटिव जो कमेटी अपॉइंटमेंट होता है, जो ईसी करता है, तो अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार होता है और ट्रीजर्स होता है, ऑफिसर्स होता है और ये सर्वेंट्स होता है। ये ये कभी चेंज नहीं होते हैं। जो ईसी अपॉइंटमेंट करता है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी अपॉइंटमेंट्स करता है, रजिस्ट्रार, ट्रेजर्स, ऑफिसर, सर्वेंट, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर होता है, इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स होते हैं, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर टू काउंसिल होल्ड इन 5 ईयर्स। ओके, अगर इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए अगर सीट खाली होती है 5 साल के बाद,
तो इसमें तो उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट उसे भर लेते हैं, ठीक है। होल्ड होता है, हर 5 साल के बाद ये हम चेंज कर सकते हैं और उस पद के लिए भर सकते हैं। तो देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग होता है, 3 ये कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग किया जाता है। अगर वेकेंट सीट होगा तो उसे पुनः री-इलेक्टेड करेंगे, पुनः से वो सीट भरा जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ अलाउंस पेएबल एट मेंबर डिसाइडेड बाय काउंसलिंग, जो भी खर्च लगता है ये सारा काउंसलिंग डिसाइडेड करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ईसी मतलब समझ सकते हैं इलेक्टेड या सॉरी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होता है, टुगेदर विथ ए समरी ऑफ एनुअल एक्टिविटीज होता है, ठीक है। एनुअल एक्टिविटीज होता है एंड अकाउंट टू बी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑडिट होता है, ठीक है। ऑडिट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन देखेंगे, फंक्शन का काम है डिजाइन ऑफ एडुकेशन पैटर्न होता है। दूसरा अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, विड्रॉ ऑफ इंस्टीट्यूशन, अप्रूवल देते हैं इंस्टीट्यूशन को और विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न देते हैं, कैसे एडुकेशन डिजाइन देते हैं पैटर्न करने का, पाठ्यक्रम देते हैं, ठीक है। रिकोनाइजेशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकोनाइज करते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ नोबेल प्रोफेशनल्स करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मेंटेन करते हैं रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट का। तो इसमें देखिए ऑफिशियल गजट क्या होता है। ये ऑफिशियल गजट को हम जानते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, अकॉर्डिंग जो इंडिया होता है एविडेंस एक्ट 1872 के ईस्वी में ये पब्लिश किया गया था, लीगली डॉक्यूमेंट। तो अगला जो हमारा टाइप से वो है अब एडुकेशन रेगुलेशन एक्ट, ये 1991 ईस्वी में आया। लास्ट अमेंडमेंट 2018 में किया गया था। इसका देखिए क्या होता है, द स्टैंडर्ड ऑफ एडुकेशन फॉर फार्मासिस्ट फॉर्मेड बाय पीसीआई, जो स्टैंडर्ड ऑफ एडुकेशन होता है फार्मासिस्ट के लिए, ये जो फॉर्म करता है फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया आर नोन, इसे जानते हैं एडुकेशन रेगुलेशन जानते हैं, जो एक्ट आया था 1991 में एंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ईच कोर्स का होना चाहिए, नेचर ऑफ एंड पीरियड स्टडी होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक समय होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट पर एडुकेशन रेगुलेशन एक्ट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया फॉर ईच कोर्स होना चाहिए, सब्जेक्ट एग्जामिनेशन एंड स्टैंडर्ड टू बी अटेंड देयर फॉर इन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वर्कलोड फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, सैलरी टू ईच कोर्स और प्रोग्राम के लिए होना चाहिए, टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी के लिए होना चाहिए, टू मेंटेन शेड्यूल, यन का मतलब शेड्यूल होता है जहाँ पे मिनिमम इक्विपमेंट होना चाहिए जो रनिंग कर रहे होंगे हमारे फार्मेसी पे। तो समझ लीजिए जो एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट होता है जो हमारे फार्मेसी में चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन से लगा के, सैलरी से लगा के, रिक्वायरमेंट से लगा करके, हर एक चीज़ एक्टिविटी वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन इसका काम क्या होता है, देखिए अप्रूवल करता है या विड्रॉ करता है इंस्टीट्यूट का, किसी को फार्मेसी का इंस्टीट्यूट को या तो अप्रूव देगा या तो विड्रॉ करेगा। यहाँ लिखिए कंडक्ट अ कोर्स हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द फार्मेसी टू बी अप्लाई पीसीआई एज पर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंस्पेक्टर विजिट करता है इंस्टीट्यूशन में, चेक करेगा फैसिलिटी एज पर स्टैंडर्ड एजुकेशन रेगुलेशन, उसके बाद तब आपको अप्रूव देगा, तब डिक्लेयर करेगा या अप्रूवल करेगा या पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजट में, ओके। फिर आपको अप्रूव करेगा कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन को, फिर यहाँ पे रिकॉग्निशंस करेगा या रिकॉग्नाइज करेगा ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। उसके बाद मेंटेन्स सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट 1996 के अंतर्गत। एसपीएस मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग होता है, यहाँ 5 कॉपी बनाना होता है पीसीआई, जो कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर 1 अप्रैल ईच ईयर में होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग क्या होता है, इनका फंक्शन जानते हैं। ये मेंटेन करता है रजिस्टर्ड को, एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम, चाहे हम एंट्री करें चाहे रिमूवल कर सकते हैं नाम को। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग होता है जानते हैं, जैसे पीसीआई अपना है, ये स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग होता है जो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यहाँ रिमूवल एंड नेम फ्रॉम द रजिस्टर्ड, ओके। उसके बाद आप
रिन्यूअल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और जो स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होता है, इशू रजिस्ट्रेशन नंबर विथ डेट टू बी प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर टू द स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, जिसे एसपीसी बोलते हैं, वेयर रिक्वायर्ड टू द पब्लिश द रजिस्टर ऑन द 1 अप्रैल को करते हैं, ओके। इंस्पेक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी अपॉइंटेड करते हैं डीआई करते हैं, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर। तो अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो रजिस्टर्ड होता है फर्स्ट रजिस्टर एंड सबसिक्वेंट रजिस्टर, टू टाइप रजिस्टर होता है, फर्स्ट रजिस्टर, सबसिक्वेंट रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर जो होता है क्वालिफिकेशन बाय स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होता है। इसमें क्या होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए और इसमें स्पेशल प्रोविजनल ऑफ फार्मेसी होना चाहिए जो 1959 एक्ट के तहत में होना चाहिए, और एक स्पेशल प्रोविजनल ऑफ फार्मेसी होना चाहिए जो 1976 के एक्ट के होना चाहिए। तो देखेंगे, रजिस्ट्रार आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। तीसरा, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर से रिमूव कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप रजिस्टर में, प्रिंटिंग कर सकते हैं आप रजिस्टर।